9 दिवसीय राम कथा का ये तीसरा दिन मानस मार्गी के संवाद में हम प्रवेश करें इससे पूर्व पुनः एक बार द्वारका धाम से पधारे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, मुंबई से पधारे पूज्य हरिओम दादा, विधिविद क्षेत्र के सभी अग्रणी महानुभाव, निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। कल आज बहुत प्रश्न नहीं, जिज्ञासाएं हैं। मैं कोशिश करूं कि समय और समझ के आधार पर मैं आप तक पहुंचूं। इससे पहले कल सायंकाल को जब हम वहां मिले, विध प्रस्तुति हुई, सभी के लिए मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और हमारे स्नेही नरेश भाई ने कल की कथा का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूपांतर किया, भाषांतर किया। इसके लिए नरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परम स्नेही डॉक्टर साहब ने जो कंडक्ट किया, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल 2-3 चिट्ठियां मुझे मिली जो यज्ञ कुंड के पास थी। उसमें एक प्रश्न था एले से आए हुए एक मेरे पुराने श्रोता का कि बापू, हम मार्ग पर तो है, हमारे पास मार्गदर्शक भी है, कोई गाइड भी है, फिर भी हम इस मार्ग पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। इसमें हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बाधा है कि हमें नहीं चलने देती। हमारे मन की बात समझकर आप कुछ कहेंगे कि हमारी यात्रा की बाधा कौन है? लिटिल रॉक, कोई बड़ी बाधा नहीं है, केवल एक छोटा सा पत्थर। There are 3 rocks, all are little. नरेश भाई मारू अंग्रेजी बराबर से? थैंक यू। 3 ही बाधाएं हैं बाप। एक निंदा, दूसरी ईर्ष्या, तीसरा द्वेष। ये बिल्कुल लिटिल रॉक, छोटे छोटे छोटे, लेकिन यात्रा में बाधा बहुत करते हैं। हमारे दांत की साइज का हम भोजन कर रहे हैं और खाते खाते चावल का कोई कण, दाल का कोई छोटा सा सूक्ष्म कण, अथवा तो सब्जी का कोई छोटा सा तिनका दांत में घुस जाए, उसकी साइज दांत की नहीं होती है, लेकिन पूरे भोजन का आनंद बिगाड़ देती है। हमारा 5 फुट का बॉडी, 5-6 जो जिसकी वो हो, इनमें एक छोटा सा कंकर, छोटा सा खार कंटक पैर में चुभ जाए, अंदर चला जाए
तो 5-6 फीट का आदमी ठीक से यात्रा नहीं कर पाता। हमारी आंख की जो साइज हो, इसमें एक छोटा सा कण, जिन्हें गुजराती में कणु कहे, ये आंख की साइज का नहीं होता, फिर भी एक छोटा सा अणु हमारी दर्शन यात्रा का बाधक है, हमें ठीक से देखने नहीं देते। हर एक बाधाएं बहुत लिटिल है, बड़ी बिग बाधाएं नहीं है, ये लिटिल रॉक। हमारी यात्रा का बाधक केवल लिटिल रॉक है। ये तो मैं यहां का शब्द उठा, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम लिटिल रॉक में रह रहे वही बाधा है, यहां से चले मत जाना। बहुत छोटे छोटे अवरोध है, और ये 3 अवरोध इतनी सालों से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ईर्ष्या, निंदा और द्वेष। हमारे पास अच्छा मार्गदर्शक है, तुलसीदास जी के जैसा, वाल्मीकि की जैसा, भगवान व्यास और शुकदेव जी जैसा, याज्ञवल्क, शिव जी, काकभूषुंडी, शुक, सूत, ऐसे हमारे गाइड है, एक गुरुजन है। इन लोगों ने हमें सनातन मार्ग दिखाया है, दिखता है सनातन मार्ग। मोरबी से हमारे कबीर साहब के समर्पित विजय ने भी कितने प्रश्न पूछे हैं आज कि बापू इस मार्गी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, ये सब बहुत महत्व के प्रश्न पूछे। हमारे एक युवान कथाकार, हमारा ही साधु परिवार का रामेश्वर बापू हरियाणी, उसने मार्गी की करीब 21 व्याख्या लिखकर भेजी है कि उसको मार्गी कहे, उसको मार्गी कहे, उसको मार्गी। उसने जो दिखा होगा उसका वो उसने वो स्पष्ट किया है। और कई प्रश्न मार्गी शब्द को केंद्र में रखते हुए आपकी जिज्ञासा के रूप में मेरे पास आए हैं। कल शाम को मिली चिट्ठी के आधार पर एलए का जो प्रश्न है वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत लिटिल रॉक्स, छोटे। निंदा, पहला लिटिल रॉक जो वाचिक होती है, जीभ द्वारा, इसकी कर्मेंद्रिय जीभ है। निंदा जुबान से होती है। ईर्ष्या मन से, जरा सूक्ष्म है, भीतर ईर्ष्या मन में होती है। और द्वेष कभी कभी मैंने देखा इंसान के रोम रोम में होता है। देखने में रोष, चलने में रोष, पास होने में रोष, द्वेष द्वेष द्वेष। एक बहुत लिटिल रॉक से युवान भाई बहन। भगवान बुद्ध के जीवन में एक कथा है। दादा, भगवान बैठे थे, एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आया। अब बुद्ध के पास जो जाते थे ना, उसको 3 पहरे पास करने पड़ते थे, ये नियम था। सबसे पहले कोई नया भिक्षु आए भगवान बुद्ध के पास, तो उसको रैवत नामक भिक्षु से प्रथम मुलाकात करके फिर आगे जाना पड़ता था। वो रुकता था रैवत। इस चौकी को यदि वो पार कर गया तो एक दूसरा आता जिसका नाम सारीपुत। सारीपुत से मुलाकात करनी पड़ती थी। वहां से वो पास हो गया तो तीसरा, जो बुद्ध के बहुत निकट, शरीर के निकट भी नहीं, हृदय से भी नहीं, आत्मा की, यद्यपि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते,
लेकिन आनंद बुद्ध के प्राणों के निकट रहा, बड़भागी आदमी था। वो तीसरा पहरा था जिससे गुजरना पड़ता था, और ये 3 को पास करने के बाद बुद्ध से मुलाकात होती थी। यहां दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि किसी महापुरुष को मिलने के लिए पहले इसको मिलना पड़ता है फिर इसको, कोई गलत अर्थ में मत लेना। 2500 साल पीछे चले जाएगा, आज की बात नहीं है। आज कई अर्थों में हम उसको सोचते हैं कि हमें फला मिलना होता है तो कोई मिलने नहीं देते, फला 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 होता है। लाख पहरे यहाँ प्यार दिल में पले भी तो क्या है। नहीं, इस बड़ा आध्यात्मिक रहस्य को समझे। तो ये आदमी गया रैवत के पास। रैवत से वो पूछता है कि मुझे बुद्ध की मुलाकात लेनी है, जितना समय दे आप मेरा मार्गदर्शन करें। रैवत कुछ नहीं बोला, जवाब ही नहीं दिया। सोचा कि उसका मौन मुझे आगे जाने को कह रहा है, निकल गया। सारीपुत के पास पहुंचा, पूछा कि मुझे भगवान बुद्ध के दर्शन करने 5 मिनट मिलना है। उसने थोड़ा कहा, ज्यादा नहीं कहा, थोड़ा कहा, ये वगैरह वगैरह, और आगे निकल गया आनंद के पास। अब बिल्कुल बुद्ध के निकट, उसके बाद सीधे बुद्ध। आनंद के पास गया। आनंद ने थोड़ा लंबी बातें की, एक ऐसा 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 करके जरा लंबा लंबा कर दिया। अंततो गत्वा वो बुद्ध के पास पहुंच गए। बुद्ध ने कहा, स्वागत है, बोलो आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या कारण है मिलने का। उसने कहा कि मैं पहले रैवत के पास गया तो वो आदमी कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोलना तो चाहिए। मैं कितनी दूर से आया हूं और इरादा इतना ही कि मुझे आप तक पहुंचना है, और आपका ही आपने जो नियम बनाया कि 3 गेट पास करो, कुछ बोला ही नहीं। फिर सारीपुत के पास गया, वो बोला लेकिन थोड़ा बोला। फिर आनंद के पास गया, वो ज्यादा बोला। बुद्ध मुस्कुरा करके बोले कि तूने तीनों की निंदा की है, एक बोला नहीं, ये निंदा। क्यों बोला ही, कुछ तो बोलते। दूसरे की तूने निंदा की, वो बेचारा बोला तो कहा कम बोला, मेरी बात टाली, न रोवा कुंजरोवा जैसा कर दिया। आनंद के पास गया तो वो बड़ा दीर्घसूत्री बन गया, खबर नहीं क्या क्या बोलने लगे। तूने तीनों की निंदा की, जो निंदा करके मेरे पास इसी मार्ग से गुजरते हैं वो मेरे शरीर को प्राप्त कर सकता है, बुद्धत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये लिटिल ड्रॉप है बच्चों, बहुत छोटा अवरोध है, कंटक की तरह, कणानी तरह, दांत में भराई गયેલા फोतरा तरह। पहला निंदा एक लिटिल रॉक है। और बुद्ध बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ठीक है तू मेरे पास आ गया, मेरे शरीर तक पहुंच गया, लेकिन अब उसका पॉजिटिव अर्थ बुद्ध तो पॉजिटिव ही लेते हैं। नकारात्मक उसने बहुत तपस्या की, फिर जब लगा कि इतनी सालों की तपस्या के बाद भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब वो हकारात्मक हो गए। बुद्ध कहते हैं कि 3 लोगों की तूने निंदा की, फिर भी मेरे पास पहुंच गया। लेकिन जैसे कबीर साहब ने आंखों देखा और वो बातें लिखी,
इससे कई व्याख्या में, जैसे कि मैं इस हितेश को देखता हूं तो मैं कहूँ उसने आज ये शर्ट पहना है, इस रंग का पहना है, जो सही है मैं देख करके बता दूं। इससे मेरे जीवन की यात्रा में मैंने कोई परमहंस साधु का दर्शन जो हुआ उसको देख देख करके मैं आपके सामने, इस शास्त्र के आधारित तो है ही, फिर भी कुछ ऐसा लगे तो समझना मैं कहता निज नयन की देखी। किसको कहोगे बुद्ध पुरुष? देखो रामचरितमानस में मैं एक एक पात्र आपके सामने पेश करूं। भगवान राम तो ब्रह्म है, परमात्मा है, परम तत्व है। लेकिन भगवान राम का एक मार्ग का मार्गी के रूप में अवतार में, लीला में यदि भगवान राम मार्गी बने हैं, वन में घूमे हैं, तो इस मार्गी का कौन सा मार्ग? ये तो ब्रह्म है, ध्यान देना। लेकिन मैं कहूं उसका मार्ग शायद पहले दिन भगवान राम सत्य मार्ग के मार्गी है। सत्य मार्ग। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। जिसको देखकर दुश्मन को भी गुणगान गाने पड़ते हैं, ऐसा राम। मारीच बोला है वाल्मीकि रामायण में, राम सत्य है। तो राम का मार्ग, राम सत्य के मार्ग के मार्गी है। बाकी राम ब्रह्म है, ध्यान देना प्लीज। मैंने पहले दिन कहा कि भरत प्रेम मार्ग के मार्गी है। मुझे कहने दो, मां जानकी एक करुणा मार्ग की यात्री है, मार्गी करुणा। पृथ्वी की बेटी है, तेहि अवसर करुणा मही छाई। करुणा की वो मूर्ति। जानकी किस मार्ग की मार्गी है? राम के कदम कदम पर चली, लेकिन ये तो जगदम्बा है, पराम्बा है, सब कुछ है, फिर भी एक एक मार्ग के लिए वो करुणा मार्ग की मार्गी है। महाराजा दशरथ जी धर्म मार्ग के मार्गी है। महाराज दशरथ जी का मार्ग धर्म है और वे धर्म मार्ग के मार्गी है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। गाइए धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग महाराजा दशरथ जी धर्म मार्ग के, सनातन धर्म वैदिक मार्ग के मार्गी है। मां कौशल्या विवेक मार्ग की मार्गी है। मां का विवेक मार्ग है। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें ही कृपा कर दे। छह प्रकार के विवेक की मांग शत्रुपा के रूप में धेनुमती नदी के तट पर शत्रुपा के रूप में कौशल्या जी ने मांगा। ये विवेक मार्ग की मार्गी है। सुमित्रा जी त्याग
और समर्पण मार्ग की मार्गी है। किस रूप में? जब लक्ष्मण जी राम के पर सुमित्रा से आशीर्वाद लेने आए कि सीताराम जी वन में जा रहे हैं, मेरे लिए आप क्या कहना, उसी समय मां ने कह दिया, यदि राम और जानकी बन जाते हैं तो अवध में तेरा कोई काम नहीं है। तेरी अवध वहां है बेटा जहां राम हो, वही दिन होता है जहां सूर्य होता है। जाओ। ये बात तो हम सबको पता है कि लक्ष्मण जी को सौंपे। इस समर्पण और त्याग के मार्ग की मार्गी है मां सुमित्रा। लेकिन आपको नई बात लगेगी, सुमित्रा ने बच्चों उर्मिला और श्रुति कीर्ति दोनों को वनवास के बाद कह दिया, मेरे महल में मत रहना, मां कौशल्या के पास उसकी सेवा करो। इस मार्ग की ये मार्ग, दोनों पुत्र वधुओं को अपनी सेवा में कभी नहीं रखा। 14 साल तक दोनों को संभालो राम जननी को। त्याग और समर्पण के वैराग मेरा बहुत प्रिय शब्द, कुछ शब्द जो मेरा शब्द को थोड़ा छोटा सा मेरा शब्दकोश है, इनमें वैराग वैराग श्री हनुमान जी का मार्ग वैराग्य है और वो वैराग्य मार्ग के, मैं गत कथा में भी कह रहा था, नंद प्रयाग में भी शायद मैंने कहा हो कि भगवान राम जब राज्याभिषेक हो गया और फिर अपने मित्रों को 6 महीने के बाद सब विदा देते हैं कि कहा कि अब तुम सखाओ अपने अपने घर जाओ, ऐसा कहा। तो सबको कहा घर जाओ घर जाओ, हनुमान जी को नहीं कहा। तो सब ने मिलकर कहा हमको घर भेजते हुए हनुमान जी को नहीं भेजते, ये पक्षपात क्यों? बोले उसको कोई घर हो तो भेजू ना, ये तो परम वैरागी है, उसको तो कोई घर ही नहीं, वो तो राम दुआरे तुम रखवारे, उसका कोई घर ही नहीं। तीव्रतम वैराग्य का मार्ग के मार्गी मेरे हनुमान जी है। तो वैरागी को समझना बहुत कठिन है। हम जिस पवित्र प्रवाही और परोपकारी परंपरा के साधु का बालक हूं मैं, उसमें मैंने कल भी कहा कि हमें वैरागी बाबा कहा जाता है, मार्गी बाबा कहा जाता है। मुझे अच्छा लगता है, हम इसको कितना वो कर लंका बेचारा विभीषण रोता रहता है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुनहु पवन सुत रहनी क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत में 1 ही घंटा तो जब विभीषण जाते, भगवान राम को किसी ने पूछा कि रावण को मारे बिना लंका आपने विभीषण को दे दी और रावण को सद्बुद्धि आ जाए और मुझे युद्ध नहीं करना है और संधि कर ले तो फिर क्या करोगे? तो बोले ऐसा कभी होना नहीं है, तो रावण कभी संधि नहीं करेगा, वो युद्ध मार्गी है। तो आपने विभीषण को राज तिलक कर दिया, वो कहेगा कि मेरी लंका, तो आप क्या कर? तो बोले मैं अयोध्या उसको दे दूंगा। और 2 भाई हम वन में रह रहे हैं, भरत शत्रुघ्न को, चारों भाई वन में रहे, चलो 14 साल नहीं आजीवन। वैराग्य के मार्ग के मार्गी श्री हनुमान जी महाराज की जीवनी को समझना बड़ा मुश्किल है।
वे रो रहा है बेचारा, कितना दुखी है, दांत के बीच में जैसे। दांत और जीभ साधु और असाधु के प्रतीक है, रहते हैं मुख में, समाज में ही सब रहते हैं। सब जग जान तुम उपकार सुग्रीव वही राम मिला राज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति, इसमें जहां हनुमान उवाचो है वो वैरागी की बोली है, रागी की बोली है। वैराग्य परक उसके अर्थ होते हैं। ये चौपाई गाया तो सुग्रीव के लिए, लेकिन फायदा वाली को। तुम उपकार सुग्रीव, ऊपर से तो उपकार सुग्रीव पर किया तो राज मिला, वाली को तो मार दिया, उपकार नहीं किया, लेकिन राम मिला। एक को राज मिला, एक को राम मिला। बोला गया इसके लिए, फायदा उसके लिए। और जहां से हनुमान जी की एंट्री राम कथा में होती है, वहां से, जैसे मैंने अभी कहा ना, महाभारत में जहां समस्या आती है वहां या तो व्यास या तो भगवान कृष्ण, कोई न कोई आ जाता है। वैसे मेरा हनुमान मानस की सृष्टि में जहां जहां कुछ कुट प्रश्न आते हैं तो हनुमान जी बीच में आ जाते हैं, वही उसका, क्योंकि उसके पास राम के 6 रसायन है जो व्यास जी ने बताए। 6 रसायन व्यास जी बताते। राम रसायन तुम्हारे पास, तुम्हारे पास राम रसायन सदा रघुपति के दासा। जिसके पास राम के रसायन होंगे वो कायम राम का दास निश्चित, उसको कोई उदास नहीं कर सकता। दास बना, उदास नहीं, निरंतर। लेकिन राम रसायन 6 वो व्यास जी ने बताए। संयम शीलम च 6 वस्तु राम रसायन है जो हनुमान जी में है। एक संयम रसायन है। एक डॉक्टरी बोली में रसायन की बात जो विज्ञान खोजता है तोड़ तोड़ करके, उसी ने आध्यात्मिक रसायन की बात, ये राम रसायन की बात है। संयम एक रसायन है। युवान भाई बहन, संयम ये राम का रसायन है जो हनुमान जी के पास है। हनुमान चालीसा का आश्रय करने से धीरे धीरे वो रसायन हमारे में प्रकट होता है। संयम, संयम का अर्थ मैं ये नहीं कहूं कि आप ये सब मौज करो, अच्छी फिल्म भी देखो, अच्छी सीरियल भी देखो, टीवी देखो, अच्छा भोजन करो जो खाने योग्य हो, जो सनातन धर्म ने आज्ञा दी हो, ऐसा भोजन करो, ऐसा पियो। कथा सुनने के बाद न खाने की चीज छोड़ देना प्लीज, और न पीने जैसी बातें हो तो धीरे धीरे। અત્યારે બધા ભરવાડ પાસે वो निकलकर हमारे घर से निकलकर दूध छाछ बेचने जाती थी, तो मैंने बहुत सोचा कि एक बार बीड़ी पी तो लेनी चाहिए। तो ये हकीकत में मैंने बहुत कुछ कह दिया है बहुत पहले का, तो मैं, लेकिन बीड़ी कहाँ से ले, पैसे होते नहीं थे, और पैसे हो तो भी बीड़ी लेने जाए तो दुकानदार कह दे प्रभुदास बापू को कि बीड़ी ले गयो से, तो करे क्या। तो फिर हम घूम रहे थे तो मन में था कि एक बार जरा देखे तो सही, तो किसी की जोड़ी में थी बीड़ी पड़ी गई है, कोई बरवाड़ तो पीते होते, तो बीड़ी पड़ी गई से ना, अपना नसीब जिन खोजा तीन पाई गया।
गहरे पानी पेट में आदमी खोजे तो मिल जाता है साहब, खोजना चाहिए साहब। जीसस कहते हैं दरवाजा नॉक करो दूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, लेकिन तू मत बोलना। बीड़ी पीते हो? तो मैंने उसको कहा कि प्लीज तू मत कहना, मैं अभी जाकर बोल देता। फिर मैं गया और माँ से कह दिया कि मेरी भूल हो गई, खबर नहीं कौन संस्कार काम कर गया। तो हमने, अरे बावड़ी बहन अब तुम्हें माँ शिकायत करे तो मैं पहले कह देता हूँ। और फिर जैने चूक निकल ये बावड़ी में ना पड़ी तो ये बोला गिर रहे, बावड़ी तो बावड़ी। और ये बनी घटना है, माँ के पास आकर कहे माँ बीड़ी पी रहा था, खबरदार मेरे बेटे के बारे में कहा तो, खबरदार। तू क्या जाने, मैनेजर नागमानी, बराबर नागमानी आती। तो भोग मिला सुग्रीव को, योग मिला वाली को, और भोग मिलने के बाद बड़े बड़े भूल कर गए। सुग्रीव ने कितनी बड़ी भूल की। पावा राज कोश पूर नारी। एक भाई ने पूछा है, एक मिनट का। हाँ बापू जय श्री राम, कल कथा के दूसरे दिन आपने बताया कि द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो सकता। द्वैत बुद्धि का कारण क्या है? अगर हमें क्रोध को नियंत्रण अथवा तो संयमित उचित दिशा देनी हो तो उसका क्या उपाय बापू सूत्र के रूप में कहो। अगर हमारे कर्मवश हमने किसी का द्रोह किया हो तो प्रायश्चित का सबसे सरल उपाय क्या है? तो क्रोध के बारे में कुछ कहो, ये प्रश्न है। इसका जवाब मानस में यहां है। सुग्रीव राम कार्य भूल गया, ठीक है, राज मिल गया। अब सुग्रीव भोग की सब सामग्री मिल गई और राम का कार्य भूल गया। वचन दिया था कि सीता की शोध हम कराएंगे, चातुर्मास पूरा होने, सब भूल गया। और भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुग्रीव सुधी मोरी बेसारी, मुझे दिया हुआ वचन भूल गया क्योंकि उसको ये सब मिल गया। लेकिन जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सर अहतो मूढ़ लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने वाली को मारा है वो